ये वीडियो देख के अब कहीं और चले मत जाना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई वीडियो देखने की। एक टाइम पे मैंने भी बहुत सर्च की है और इतने सालों के बाद आई नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रिकमेंड करूँगा, जो सही चीज़ रिकमेंड करूँगा ध्यान से सुनना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला एंड बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप आपको मैं याद हूँ। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। टॉपिक है आज का हमारा गायनोकमेस्टिया। एक बहुत ही एक्सप्लोर्ड टॉपिक है मेल कम्युनिटी में। एक टाइम पे मैं भी इस टॉपिक के बारे में बहुत सर्च किया करता था, क्योंकि मुझे भी गायनोकमेस्टिया है। मेरे वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, मुझे गायनोकमेस्टिया है। बट मैंने काफ़ी हद तक इसको इतना कम किया है कि वो अब इतना विजिबल नहीं रहता। जब मैं टी शर्ट डालता हूँ इतना विजिबल नहीं रहता, टी शर्ट उतारता हूँ इतना विजिबल नहीं रहता। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गायनोकमेस्टिया क्या है। देखिए, चेस्ट जो होती है 3 टाइप की होती है। पहली चेस्ट एक नॉर्मल चेस्ट, जिसमें आपका अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट तीनों में ही फैट नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट रहती है ये चेस्ट, और निपल भी आपका नॉर्मल श्रिंक्ड हार्ड रहता है। दूसरी हमारी जो चेस्ट होती है वो होती है फैटी चेस्ट। फैटी चेस्ट कैसी दिखेगी? जिसमें आपके ओवरऑल बॉडी पे फैट है, आपके आर्म्स में भी फैट है, लेग्स में, पेट पे और चेस्ट पे फैट है। अपर, मिडल, लोअर तीनों एरियाज में फैट है, अलग से चर्बी निकली हुई है। तीसरा हो जाता है हमारा गायनोकमेस्टिया वाली चेस्ट। इसमें क्या रहेगा, आपका अपर और मिडिल चेस्ट मोस्ट प्रोबेबली उस पर फैट नहीं होगा, लेकिन आपका जो लोअर चेस्ट है, जो निपल वाला एरिया है, उसमें फैट रहेगा। अब उसमें लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे तो अपर मिडिल में फैट नहीं है, लेकिन लोअर निपल वाले एरिया में फैट है, तो क्या मुझे गायनो है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो एक फैट है या फिर वो गायनोकमेस्टिया है। अगर वो सिंपल फैट है तो एक स्किन की तरह ही आपको अपनी लोअर चेस्ट फील होगी, आपका निपल वाला एरिया पफी नहीं होगा, इसी स्किन की तरह इस तरह से रहेगा। और आपका अंदर जब आप इसको टच करोगे अपने निपल वाले एरिया को या लोअर फैट वाले, तो अंदर आपको कुछ फील नहीं होगा, कुछ मोटा सा ग्लैंड सा फील नहीं होगा, कोई डेड फैट इंटरनली। ठीक है, जिनको गायनोकमेस्टिया होता है ना, उनको अंदर कुछ मोटा सा फील होता है। जब उसको प्रेस करते हैं तो हो सकता है उनको पेन भी फील हो। अगर पेन नहीं फील हो रहा, अंदर कुछ मोटा सा गठड़ी सा डेड फैट सा आपको फील होगा दबाते टाइम, तो आपको गायनो है। लेकिन अगर आपको नहीं फील हो रहा तो वो सिंपली फैट है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो गायनोकमेस्टिया वाले होते हैं उनका जो निप्पल वाला एरिया होता है वो काफ़ी पफी हो जाता है, मतलब पॉइंटेड हो जाता है, लड़कियों की तरह थोड़ा सा बाहर की तरफ पॉइंटेड इस तरह से रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड हो गया है ना, पॉइंटेड। तो उन केसेस में आपको कह सकते हैं कि गायनो है। अब किन रीजंस की वजह से गायनो होता है? मोस्टली लड़कों को गायनो होता है प्यूबर्टी वाली एज में, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होते हैं 12 से 16 साल की उम्र में। उसकी रीजंस क्या होते हैं? पहला रीज़न तो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन लेवल्स जो लड़कों के होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल से ज़्यादा होते हैं। और वो क्यों हो सकते हैं? जब वो जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिनसे एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ता है, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया। स्टडीज़ कहती हैं कि सोयाबीन से एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लड़कों को रिकमेंड नहीं करता है कोई भी जिम में कि आप सोयाबीन या सोयाबीन की वड़ियाँ जैसे हम नॉर्मली कहते हैं उसको खाया जाए। एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी लोग जो है स्टीरॉइड्स कंज्यूम करते हैं अपनी अच्छी फिजिक बनाने के लिए, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। स्टीरॉइड्स की अगर आपको नॉलेज अच्छी नहीं है, आप किसी स्टीरॉइड्स स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे बिना कंज्यूम कर रहे हो यूट्यूब पे देख के, इट कैन अफेक्ट यू वेरी वेरी बैडली। आपका लिवर ख़राब कर सकता है, आपकी किडनी ख़राब कर सकता है और आपको मैन बूब्स या फिर जैसे कह सकते हैं गायनोकमेस्टिया हो सकता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं। एक रीज़न ये भी रहता है कि आप ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, अलग ड्रग्स जो इलीगल है वो कंज्यूम कर रहे हो, तो उनसे भी हो सकता है। आपको प्रिवेंट करने का तरीका सिंपल है, आपको जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है, वो फूड ज़्यादा खाने हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं और एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, या फिर वो फूड्स को अवॉइड कीजिए जिसमें एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं। और स्टीरॉइड से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी स्पेशली दूर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक बार आपकी प्यूबर्टी वाली एज निकल गई तो आपको ये चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन उस एज में इफेक्ट करेंगी। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, मतलब जिस चीज़ के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है। देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझे गायनो है, ठीक है, और मैंने कहीं ना कहीं वीडियोस में दिखाया है कि मेरी फिटनेस जो है अच्छी हो गई है, जिसमें मेरे चेस्ट में फैट नहीं दिखता, इंटरनली भी आपको गायनो जैसा शेप नहीं दिखता। क्या हम गायनो को नेचुरली ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, गायनो को सिर्फ नेचुरली प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब वो जब नहीं था तब आप उसको रोक सकते हो होने से, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको गायनो हो गया है, इट विल स्टे देयर। गायनो एक डेड फैट है। जब कोई चीज़ मर जाती है ना,
तो वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, और जब वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो आप उसको कुछ भी कर लो, उस पर कोई असर होने नहीं वाला। जैसे काफ़ी लोग फैट बर्नर रिकमेंड करते हैं, अलग अलग मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिसको आप खाएंगे तो आपका गाइनो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। डेड फैट है गाइनो, वो आपके चेस्ट के अंदर अगर यहाँ पे आके जमा हो गया, वो वहीं पड़ा रहेगा, उससे कोई भी दवाई असर नहीं करने वाली है। तो अगर आप दवाइयाँ सोच रहे हैं लेने की किसी भी यूट्यूबर के थ्रू, डोंट गो फॉर इट। गाइनो अगर आपको हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज़ द सर्जरी। अगर आपको गाइनो है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से निकल सकता है। क्या होता है, आपके निपल जो है एरिया, उसके नीचे हल्का सा कट लगाएंगे, एक ट्यूब से लाइपोसक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको खींच लेंगे फैट को बाहर, और इसको यहाँ पे स्टिचेस लगा के बंद कर देंगे। 2 से 3 महीने के बाद धीरे धीरे ये जो है आपकी नॉर्मल चेस्ट की शेप में आना लग जाएगा और पफिनेस निपल्स की खत्म हो जाएगी। तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि आपने भी सर्जरी करा के उसको हटवाया है, क्योंकि मेरी फोटोज़ में गाइनो नहीं दिखता। मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है और मेरा गाइनो भी कहीं नहीं गया है, गाइनो वहीं है। बट मैंने फिजिक इस हिसाब से डेवलप कर ली है कि वो दिखता ही नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं एक गाइनो स्पेशलिस्ट के पास गया था, एक हॉस्पिटल में। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे गाइनो है, उन्होंने टेस्ट किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चेक करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मुझे गाइनो है। तो मैंने उनसे सोल्यूशन मांगा कि आप मुझे कोई सोल्यूशन दीजिए। उन्होंने मुझे बताया कि सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी है। मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं उसको चूज़ कर लूँ और इसको बाहर निकलवा लूँ और फिर फिजिक अपनी अच्छी बना लूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन ये था कि पहले मैं एक अच्छी फिजिक बनाऊँ, उसके बाद मैं अपना सर्जरी करवा के इसको बाहर निकलवाऊँ। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया। तो मैंने क्या किया, 2 साल अच्छी मेहनत की, अच्छी फिजिक डेवलप की, अपने ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक, लेग्स, एब्स सब पे ध्यान दिया और एक अच्छी फिजिक डेवलप की। एंड 2 साल बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, उसमें मेरा गाइनो दिखना बंद हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हमारी, कि वो दिखता था जब हम टी शर्ट उतारते थे, लेकिन जब एक फिजिक अच्छी बन जाती है ना आपकी, तो वो दिखना ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्मल होते हो, अब आपकी अच्छी फिजिक नहीं है, आप एक बिगिनर हो, आपके यहाँ पे डेड फैट है अंदर, आपको गाइनो है, तो आपके मसल्स डेवलप नहीं है, तो ये चीज़ हाईलाइट होती है। लेकिन जब आपके मसल्स डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, आपका अपर चेस्ट का भी साइज़ बढ़ जाता है, मिडिल चेस्ट का भी बढ़ जाता है, तो जो लोअर का है ना, उसका अंदर का डेड फैट दिखना कम हो जाता है और मसल डेवलप होने लग जाता है आपके एरिया में, जिसकी वजह से आपका लोअर चेस्ट इतना विजिबल ही नहीं रहेगा। गाइनो वाला एरिया जो निपल वाला मैं आपको बता रहा हूँ, दिखना ही कम हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है? यू रियली थिंक कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद? क्योंकि देखो, अब आप मुझसे पूछो, 2 साल पहले तक मैं सर्जरी करवाना चाहता था, बट आज मैं नहीं करवाना चाहता। क्यों? गाइनो ख़त्म थोड़ी हो गया, एक्सरसाइज करने से लोअर चेस्ट की बार ख़त्म थोड़ी हो गया, बट मेरे मसल्स इतने डेवलप हो गए कि वो दिखना कम हो गया है। स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं पहाड़ियों में दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, या घर पे टी शर्ट उतार के घूम रहा हूँ, तो मुझे एम्बैरसमेंट फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मसल डेवलप होने के बाद वो जो लोअर चेस्ट वाला एरिया है जिस पे गाइनो दिखता था मेरा, वो अब इतना कम दिखता है कि मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं जाके सर्जरी करवाऊँ। तो मैं आपको भी वही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि अगर आप गाइनो की इशू से गुजर रहे हो और आप फिटनेस में हो, तो आप पहले अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छे से मसल्स डेवलप करो, एक अच्छे से एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करके, उसके बाद जब आपको लगे 1 से 2 साल के बाद कि नहीं यार अभी भी ज़्यादा दिख रहा है, तो ही सर्जरी की तरफ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 100% कोई सही नहीं होता, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप। अगर आप 80-90% बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, ये 10% हल्का सा गाइनो मैटर नहीं करता है। कि आप अपने माइंड से गाइनो निकाल दीजिए एक टाइम के लिए, आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, टिप्स, उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले एक मसल गेन प्रोग्राम फॉलो करना है, जिसमें आप सिर्फ मसल गेन करेंगे, जैसे कि आप पुश पुल लेग्स प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करना है, जिससे आप फैट अपना श्रेड करेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगेगी। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ अभी भी मेरे को गाइनो बहुत गंदा दिख रहा है, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। बट जहाँ तक इस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि आप उसको ऑप्ट करेंगे। अच्छी फिजिक बनाओ, अच्छी हेल्थ बनाओ, पहले सारा बॉडी का फैट खत्म करो, बाहर का फैट तो खत्म करो, तब जाके अंदर के बारे में सोचना है। जब बाहर का ही खत्म नहीं कर पा रहे हो, अंदर तुम सर्जरी से करवा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। वो फिर आ जाएगा, गाइनो फिर हो सकता है आपको, उसमें क्या है। गाइनो वाले बहुत स्ट्रेस रहते हैं, बहुत एम्बैरेस फील करते हैं, मैं भी करता था एक टाइम पे। तो उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आपको गाइनो है। दोस्तों को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में किसी को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सोच रहे हैं कोई भी और वीडियो देख रहे हैं कि नेचुरली हट जाएगा, ये दवाई खा लूँगा तो हट जाएगा, कभी हटने वाला नहीं है। वो डेड फैट है, मैं बोल चुका हूँ, रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी दवाई के साथ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।